हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरट में। मैं लेकर आया अपने बद्री पैरट की नई अपडेट। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अपने बर्ड्स को हम किस तरीके से ब्रीडिंग पर ला सकते हैं। तो ऐसा क्या फूड दें जिससे बर्ड्स ब्रीडिंग पर भी आए और हेल्थी ब्रीडिंग भी रखे, और जो मादाओं की अंडे की क्वालिटी और क्वालिटी दोनों ही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ें, और बर्ड्स उसे खाकर बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा, जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार भी हो जाएगा और बर्ड्स में कोई परेशानी नहीं आएगी। बर्ड्स कोई परेशानी के जोखिम नहीं बना सकता और बर्ड्स में बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे, और बर्ड्स में बहुत ही अच्छे से फर्टिलिटी और फर्टालिटी दोनों ही बढ़ जाएंगे, और बर्ड्स की जो एग क्वालिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ेंगे, और बेहतरीन तरीके से बर्ड्स अपने हम अंडे रखकर बच्चे भी निकालेंगे। और बर्ड्स को बेहतरीन फूड्स भी आता है जिसमें जिंक, फाइबर और आयरन, कैल्शियम सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो सारी चीज़ें जब अपने बर्ड्स को ऐसा क्या फूड देंगे। तो दोस्तों आज उस फूड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वो फूड बहुत ही बढ़िया है, देखिए। और हमारे बर्ड्स के कलर आप देख लीजिएगा, कितने बेहतरीन कलर के हमारे बर्ड्स हैं, और बहुत ही अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग के लिए हमारे कलर फुल बर्ड्स तैयार हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे से हम आने वाले टाइम में ब्रीडिंग लेंगे और अपने बर्ड्स से बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग लेकर आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी दिखाएंगे। तो जिससे जिससे दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आप भी चाहते हैं आप यहाँ भी ऐसे बर्ड्स के कलर बने और आपका बर्ड्स भी बहुत अच्छे से तैयार हो, आपका बर्ड्स में ब्रीडिंग प्रोग्रेस बढ़े। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छे खाने के लिए दीजिएगा और अच्छे से अच्छे अपनी डाइट बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि आने वाले सीजन ब्रीडिंग सीजन होगा और बहुत ही अच्छे से आप यहाँ ब्रीडिंग करेंगे। बर्ड्स बहुत ही अच्छे से आप यहाँ ब्रीडिंग पर तैयार भी होंगे। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं आप यहाँ भी बहुत अच्छी हेल्थी ब्रीडिंग हो। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को ऐसा क्या दें जिससे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से हेल्थी ब्रीडिंग भी करे और बहुत ही शौक से उसे खाए भी, और बहुत ही शौक से खाकर उसे ब्रीडिंग पर रहे। तो दोस्तों हम आज बात करते हैं गेहूँ की। तो दोस्तों गेहूँ, चने की दाल और जो आपके सॉफ्ट फूड में अच्छे फूड आते हैं उन्हें सभी को एक साथ आप क्या करेंगे, रात को फ्लो कर रख देंगे, और जब सुबह के टाइम से लेकर अगली सुबह तक आप उसे फ्लो कर, और जब उसे धोकर अच्छे से सुखाकर उसका पानी सोख देंगे, और जब उसमें बर्ड्स को रखेंगे तो आपका बर्ड्स उसे बहुत ही शौक से खाएगा और बहुत ही अच्छे से रहेगा। उसे खाकर बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा और उसकी वैरायटी बहुत ही अच्छे से होगी, और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर भी लगेगा, और बर्ड्स में कोई परेशानी नहीं आएगी, जिससे आप यहाँ ब्रीडिंग बहुत ही अच्छी होगी और बर्ड्स आप यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को गेहूँ देने से बहुत बड़े फायदे होते हैं, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में आयरन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, फाइबर और कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है गेहूँ में। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1-2 बार गेहूँ जरूर दिया जाए। जो ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, अच्छी ब्रीडिंग प्रोग्रेस चाहते हैं अपने बर्ड्स से, और बर्ड्स से चाहते हैं कि बर्ड्स हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करें और बहुत ही अच्छे से मादाएँ अंडे रखें, और अंडे रखे बच्चे की भी ग्रोथ अच्छे से पालते हैं। तो दोस्तों जब आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे का 10-12 दिन के हो जाए, जब भी आप सॉफ्ट फूड में गेहूँ दे सकते हैं। और जब मादाओं को ब्रीडिंग पर लाना हो या बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लाना हो, जोड़ा आपका नहीं लग रहा है, जोड़ा लग गया फिर ब्रीडिंग पर नहीं आ रही है और मादा अंडे नहीं रख पा रही है या क्रॉस नहीं चल रहा है, तो अपने बर्ड्स को ऐसा फूड देंगे जिसमें आयरन, जिंक और फाइबर सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे बर्ड्स बहुत ही शौक से खाता भी है और बहुत ही शौक से खाकर उसे रहता भी है। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इसके सबसे बड़ा जो स्रोत आता है वो फूड आपका गेहूँ देखिएगा। जैसे कि हमने लाया और देशों में से कंदुम बोला जाता है, तो इसमें हमने चना लिया है देसी, और इसमें मूंग की दाल भी ली है। मूंग की दालों में भी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें कैल्शियम और तुम्हारा जो है प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन भी हमें अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रोटीन वजह से हमारा बर्ड्स बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेगा और बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार होगा, जिससे आने वाले टाइम में आपके यहाँ कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो अपने बर्ड्स को इस मौसम में ज़रूर से ज़रूर, बहुत ही ज़रूरी अपने बर्ड्स को गेहूँ रात का फ्लोवर रखें हफ्ते में 1-2 बार, और बर्ड्स को अच्छी ब्रीडिंग पर लाएँ, जिससे आपके यहाँ क्या होगा कि आपका बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और एक्टिव रहेगा। उसकी जारी मात्रा की जो उसके अंदर कोई कमियाँ होगी तो वो पूरी हो जाएंगी बर्ड्स के गेहूँ देने से, जिससे गेहूँ खाएगा और बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा हेल्थी रहेगा और सॉफ्ट फूड में आपको बहुत ही ज़्यादा वो पसंदी से करता है। जो आपके छल्ली के बाद जो सॉफ्ट फूड में आता है वो गेहूँ ही आता है। बर्ड्स उसे बहुत ही शौक से पसंद भी करता है। और दोस्तों अब एक बात और हम बताने हैं कि अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड, अपने बर्ड्स को जो आप सूखा सीड दे रहे हैं उसमें अपने सूरजमुखी के सनफ्लावर सीड भी मिला सकते हैं। देखिए हमने मिलाए हुए हैं, जैसे काले काले आपको बीज दिखाई दे रहे होंगे। बर्ड से बहुत शौक से खाता है और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि थोड़ी सी इसकी तासीर गर्म होती है, तो मादाओं को हीटिंग पर लाने के लिए हमें थोड़ा सा वो गर्म सीड रखना जरूरी होगा, जिससे बर्ड बहुत ही अच्छे से रहेगा और ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा, और मादाएँ बहुत ही अच्छे से एग्रेसिव होकर ब्रीडिंग पर आएंगे और हो जाएंगे, तो उनके यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग चलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम मटकियाँ लगाएंगे तो हमारे बर्ड्स एकदम तैयार हैं, एग्री हैं और मटकी मांग रहे हैं। मटकी देते ही सारे के सारे हमारे ब्रीडिंग पर आ जाएंगे और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग करेंगे और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ ब्रीडिंग कर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपने बर्ड्स को आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, और अच्छा फूड उसे देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये होता है कच्चा फूड देने से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपके बर्ड्स जो है अच्छे से अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, और आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी का चीज़ का सामना झेलना नहीं पड़ेगा। और दोस्तों देखिएगा अब गर्मी भी बहुत कम हो गई है, क्योंकि दोपहर के टाइम में गर्मी बढ़ी रहती है। सुबह शाम में थोड़ा सा मौसम में चेंज हुआ है बरसात होने से, और बरसात होने से बहुत ही अच्छे से बर्ड्स को एग्रेसिव करने के लिए, बर्ड्स को ब्रीडिंग लेवल लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अपने बर्ड्स को आप सॉफ्ट फूड दें। और सॉफ्ट फूड में ऐसा फूड ना दें जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा हो, तो पानी की अगर मात्रा ज़्यादा है तो उसे सुखा लें
और अपने बर्ड्स को एक्टिव कर दें, जिससे सूख जाएगा पानी तो उसे अच्छे से बर्ड्स खाएगा भी और बहुत ही अच्छे से उसे पचा भी लेगा। और दोस्तों उसे बीच बीच में एंटीबायोटिक और कैल्शियम का कोर्स कराते रहें, जिसमें सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो चीज़ें बहुत ही अच्छे से गंदम आप लोग जानते होंगे, गेहूँ बहुत ही सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं भरपूर, जिससे बर्ड्स आपका बहुत ही अच्छे से एग्रेसिव रहेगा और बहुत ही अच्छे से हेल्थी रहेगा और ब्रीडिंग पर वो आता रहेगा। तो दोस्तों अपने सूखा सीड भी जरूर दें अपने बर्ड्स को, और देना तरह रहेगा, उसमें दही की मात्रा मिला दें। और दोस्तों हमने इसमें बहुत सारे सीड्स मिलाए हुए हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा उम्दा तरीके से हमने तैयार कर रखे हैं और हमारे नेचुरली प्रोडक्ट हैं, जिसे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से खाता भी और बहुत ही अच्छे से खाकर रहता भी और बहुत ही अच्छे से हमारे हेल्थ बनी रहेगी। तो दोस्तों देखिएगा कितनी बरसात हो रही है, फिर हमारा बर्ड्स कोई भी ऊपर वाले की दुआ से कोई भी हमारा बर्ड्स उदास नहीं है, या कोई भी बर्ड्स हमारा फूल कर नहीं बैठा है, कोई भी बर्ड्स हमारा बीमार नहीं है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप लोग अब भी चाहते हैं अपने बर्ड्स को ऐसे ही रखना और आपके यहाँ भी बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग हो, तो अपने बर्ड्स को ऐसे ही हेल्थी फूड देते रहेंगे और हेल्थी खाना देने के साथ साथ में अपने बर्ड्स की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेंगे इस मौसम में, जिससे आपको क्या होगा कि आने वाले टाइम में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर आएगा और बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा, जिससे आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ही इजाफा होगा और बहुत ही अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग होती रहेगी और बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग पर आकर आपके यहाँ अंडे बच्चे निकालता रहेगा। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को इस तरीके से हेल्थी रखेंगे तो आपका बर्ड्स भी बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहेगा। तो दोस्तों ये मेरा कहने का ये था। हमारी जो वीडियो है, जितने व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइब भाई हैं, तो अपने बर्ड्स को इस मौसम में कंदूम यानी कि गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा फुला हुआ दें और 24 घंटे और पानी से सुखा दें सुबह के टाइम और अच्छे से तैयार कर दें, तो बर्ड्स उसे खाएगा और बहुत अच्छे से उसमें। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, कैल्शियम का पाउडर भी छिड़क सकते हैं, या कैल्शियम सिरप आता है वो भी छिड़क कर उसे बर्ड्स को रख सकते हैं। तो बर्ड्स उसे बहुत ही शौक से खाएगा भी और बहुत ही अच्छे से एक्टिव से खाकर रहेगा, जिससे आप लोगों के यहाँ ब्रीडिंग में कोई परेशानी नहीं आएगी और आपका बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छे से एक्टिव तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देनेंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग रहेगा और ब्रीडिंग के लिए तैयार होता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लग रही है आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।